यूके की हुकूमत का इमिग्रेशन पर कंट्रोल। मौजूदा हुकूमत लेबर पार्टी की है और लेबर पार्टी की जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं इमिग्रेशन के हवाले से, इससे कौन कौन लोग और किन किन ममालिक के लोग मुतासिर हो रहे हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ लंदन से मौजूद हैं माहिर कानून हैं रुमाना कोसर। रुमाना कोसर सोलिसिटर हैं, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। यूके की हुकूमत ने इमिग्रेशन पर मुकम्मल कंट्रोल कर दिया है और जो मौजूदा हुकूमत है लेबर पार्टी की, जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। लाखों लोग मुतासर हो रहे हैं। वो कौन कौन से लोग हैं जो मुतासर हो रहे हैं, और एज ए माहिर कानून आप क्या देख रही हैं कि कितने लाख लोग मुतासर होंगे और किन किन ममालिक के होंगे, इस पर क्या कहेंगी आप? जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और आजकल यही टॉपिक्स इसके ऊपर काफ़ी लोग कर रहे हैं। एज अ इमिग्रेशन सॉलिसिटर इस पे मैं जी। कुछ कहना चाहूँगी कि अगर जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं लेबर गवर्नमेंट के अंदर और जो करंट होम सेक्रेटरी हैं, अगर हम थोड़ा पीछे जाएँ तो एक टाइम ऐसा था इमिग्रेशन में, यूके इमिग्रेशन में, कि बहुत ज़्यादा लोग ओवरस्टेयर्स थे और यहाँ पे इलीगल तरीके से आए थे। तो गवर्नमेंट का ये प्लान था कि हम इमिग्रेशन को कंट्रोल कैसे कर कंट्रोल सकें, कैसे? जी। बिकॉज़ बिकॉज़ ऑब्वियसली बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे थे और बगैर स्टेटस के और या इलीगल एंट्री रूट करके, तो कैसे उनको रुमाना जी कैसे आ रहे थे गवर्नमेंट को वो भी बता। कंट्रोल। जी जी, वो भी थोड़ा सा जी, बता दीजिएगा अगर कि हम कैसे आ रहे थे और किस हुकूमत में आ रहे थे और किसकी जिम्मेदारी थी उनको रोकना। जी, बहुत सारे तरीके थे लोगों के आने के, अभी भी वो ऑप्शंस हैं उन लोगों के लिए। फॉर अच्छा। एग्ज़ाम्पल इवन स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ को अगर हम देखें, उसमें ये था कि एक सिस्टम बन गया था कि लोग फेक काम के वीज़ाज़ लेके आ रहे थे। स्किल्ड वर्कर, अच्छा। आपको एम्प्लॉयर चाहिए होता है, आपको जेन्युइन स्पॉन्सर चाहिए होता है, जो आपको स्पॉन्सर करे यहाँ पे यूके में काम करने के लिए। अब ये हो रहा था कि लोग कंपनीज़ बना के फेक एम्प्लॉयमेंट दिखा के वो आ रहे थे। दूसरी तरीके से जो बाय बोट आते हैं लोग, लॉरी से ट्रैवल करके थ्रू अदर कंट्रीज़, जी जी। फ्रांस एंड डिफरेंट कंट्रीज़ को ट्रैवल करके बाय बोट भी आते हैं इलीगली, तो वो भी एक सिस्टम बना हुआ था। आई एम नॉट अच्छा। सेइंग कि ये सब अभी नहीं हो रहा, राइट? बट ये था कि गवर्नमेंट को पता था कि ये लोग इस तरह आ रहे हैं, सो इस सब को कंट्रोल करने के लिए, इनको माइग्रेशन स्टॉप करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम इनकी ज़रूरत थी इनको। सो इस करंट गवर्नमेंट ने ये क्या किया कि माइग्रेशन कंट्रोल करने के लिए जो रूल्स थे उनको टाइट किया, ओके, उनको अच्छा। स्ट्रिक्ट किया। इट्स नॉट कि कंप्लीटली स्टॉप किया, लेकिन ऐसी रिक्वायरमेंट्स डाली हैं कि हर कोई शायद मीट ना कर सके, एंड स्पेशली जो बाय बोट से लोग आ रहे थे असाइलम सीकर्स के ऊपर, उन्होंने बहुत सी ज़्यादा चेंजेस ला के ये दिखाया कि ताकि लोग अट्रैक्ट ना करें कि यूके में आने के लिए, यहाँ पे असाइलम से क्लेम करने के लिए, ताकि उनको लगे कि नो, यूके में ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, वो यहाँ पे आके स्टक हो जाएंगे। जो बोर्ड सिस्टम है उसमें भी अगर हम देखें, फ्रांस के साथ अग्रीमेंट्स वगैरह की हुए गवर्नमेंट ने, ताकि ये बाय बोट जो लोग आ रहे थे उसको उनको। भी स्टॉप किया जाए। जी बिल्कुल, रिसेंटली ये मुआहदा हुआ है। अच्छा रुमाना जी, ये बताइएगा कि जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जो हैं वो स्ट्रिक्ट की गई हैं, 2-3 मिनट बताइएगा कि कौन कौन से जो कैटेगरीज़ हैं उन पर रूल्स चेंज हुए हैं जो यूके के हैं, वो प्लीज़ बताइएगा। जी, लास्ट 6 मंथ्स में हमने देखा है, स्पेशली जो सबसे बड़ी चेंजेस जो आई है वो असाइलम सीकर्स के लिए है। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे यूके में ऑलरेडी जो इलीगल लोग हैं या जिनके बहुत पहले असाइलम रिफ्यूज़ हो चुके हैं, वो वापस नहीं जा सके, इनको ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। सो जी। असाइलम में ये चेंजेस उन्होंने की हैं कि अभी 2 मार्च से जो भी असाइलम अप्लाई कर रहा है, जो न्यू एप्लीकेंट होगा, 2 मार्च उनको 2026 से। 2026 है जी। जी बिल्कुल ठीक है। उनको ये होगा कि असाइलम रेफ्यूजी स्टेटस जो पहले मिलता था 5 इयर्स का, 5 इयर्स अच्छा। रेफ्यूजी स्टेटस सेटलमेंट रूट के अंडर वो आता है, वो अब नहीं दिया जाएगा। तो इतने अच्छा। सालों से यहाँ यूके की गवर्नमेंट ह्यूमन राइट्स के ऊपर फोकस करके रेफ्यूजी स्टेटस दे रही थी, तो अब वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। अब अच्छा। क्या मिलेगा, जिसको भी असाइलम वो अप्रूव करेंगे उनको 2.5 इयर्स का वीज़ा दिया जाएगा, 30 मंथ्स। सो ठीक है। इस 2.5 इयर्स के बाद जो एप्लीकेंट होगा उसको फिर से प्रूव करना होगा कि उनकी होम कंट्री में प्रॉब्लम है और वो वापस नहीं जा सकते हैं, ओके। सही। सो ये इसमें ऑब्वियसली जो लोग असाइलम जिनका पेंडिंग था या जिन्होंने असाइलम अभी नहीं किया था या करना चाह रहे थे,
बिकॉज उनकी होम कंट्री में सिचुएशन चेंज हो जाती है। So, do you ये know उन how लोगों many how many applicants on asylums are pending by the Home Office के जो उनकी दरखास्तें Home Office में पेंडिंग हैं, कितने हज़ार कितने लाख लोग हैं, कोई इस हवाले से कोई फिगर है आपके पास या कोई अंदाज़ा आपकी नज़र में? रफली ये था कि जब से ये चेंजेस आई हैं, नॉट द असाइलम रूल्स पर इन जनरल जो रिस्ट्रिक्शंस आई हैं, जो न्यू एप्लीकेंट्स थे वो रिड्यूस हो गए बाय अच्छा, लाइक 10 to 15% रिड्यूस हुए इन द लास्ट 1 ईयर। अभी ये है कि आप असाइलम विद इन असाइलम आप देखें अपील स्टेज पे भी काफ़ी केसेस है, एंड असाइलम जो न्यू एप्लीकेंट्स है जो इंटरव्यू का वेट करें वो भी हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट स्टेज आपका केस किस दे आर स्टेज इन पे है। थाउजेंड्स लोग हैं अंदाजे Thousands से and thousands. थाउजेंड्स, जी। ठीक है। अच्छा, एक तो ये आपने बता दिया है, तो दूसरा अब उनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या उनको उनके मुल्कों में वापस भेजेंगे? जैसे 10,000 पाउंड की ऑफ़र की थी, अगर फैमिली है पूरी उसको 40,000, वो पायलट प्रोजेक्ट था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कब से हो रही है? और ये जो नया कानून है इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो असाइलम की आपने बात की है, ये कब से 2 मार्च से ये लागू हो गया है? जी, जी। जो असाइलम रूट जो प्रोटेक्शन 5 इयर्स का मिलता था, वो अब चेंज हो चुका है। अब से जो भी न्यू एप्लीकेंट होगा असाइलम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज कोई क्लेम करेगा, जी, जब उनका केस प्रोसेस हो जाएगा, वो उनको असाइलम देना चाहेंगे, वो सिर्फ़ 2 एंड हाफ ईयर्स टू के एंड लिए हाफ ईयर्स को वीज़ा होगा। देंगे। ठीक आपको है, 5 इयर्स रेफ्यूजी स्टेटस नहीं मिलेगा। जी ये बिल्कुल ठीक, ऑलरेडी इन प्रोसेस हो गया है। इन प्रोसेस हो दूसरे जो गया। रूल्स अगर हम देखें, अभी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुए रूल्स। अम पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहुत डिबेट हो चुकी है पहले भी। ये रूल्स ये है कि जो 5 से 10 इयर्स रूट करना चाह रहे हैं हाँ कि जी, आपको जो सेटलमेंट इंडेफिनिट है वो आपको 5 साल में नहीं, आपको 10 साल में 10 मिलेगा। साल में मिलेगा ऐसे ही। जी, ये तो किसी भी कैटेगरी में अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, अभी इम्प्लीमेंट एंड नहीं हुआ, इसके ऊपर लेकिन अप्रूव हो जी, गया ये कानून, अप्रूव हो गया कि अभी पार्लियामेंट से इसको अभी मंजूरी बाकी है इसकी? अभी इसकी मंजूरी बाकी है, अभी अप्रूव नहीं हुआ है। अप्रूव जब होता है तो वो स्ट्रेट अवे वो अप्लाई कर लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन, जी ठीक है। लेकिन जी, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसके ऊपर डिबेट भी हुई है। जैसे मैंने पहले कहा कि इस पे ह्यूमन राइट्स के भी इश्यूज आ जाते हैं, बिकॉज जी, कोई भी यहाँ पे जैसे काम करने आया था या स्टडी करने आया था, जिस टाइम वो आया था रूल्स डिफरेंट हैं, तो ये फिर अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स होगा कि फैमिलीज को इतनी देर आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ ऐसे कैटेगरीज में जिसमें आप फैमिली मेंबर्स को ला भी नहीं सकते, यू नो। सो इट जस्ट गोज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स एंड इन जनरल, जैसे हम डिस्कस करें कि इमिग्रेशन रूल्स को वो स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बट ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है जो रूल है। अच्छा, डिबेट तो इस पे बहुत चल रही है, बट लेट्स सी आगे जाके हम देखेंगे क्या इसमें क्या होता है इसमें, अगर ये होता भी है कि नहीं नहीं इम्प्लीमेंट। अच्छा रुमाना जी, आपने अभी बात की, एक बात सवाल आपकी बात से मैं बात आगे कर रहा हूँ। आपने कहा जी कि ये जो स्किल्ड वर्कर पे, केयर वर्कर पे और डिफरेंट कैटेगरीज में लोग जो है सिस्टम को मिसयूज़ किया है, कि बहुत जी, सारे केसेस सामने आ रहे हैं। गवर्नमेंट के पास भी आपने भी देखा होगा, सुना होगा, क्योंकि आप इमिग्रेशन के हवाले से डील करती हैं, लेकिन आपने देखा कि हज़ारों लोग ऐसे भी हैं जिनसे करोड़ों रुपया लेकर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफ्रीका, इंडिया, बांग्लादेश, बहुत सारे ऐसे जो कंट्रीज़ हैं उनके लोग मुतासरा जो हैं वो काफ़ी सालों से घूम फिर रहे हैं, उनको अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। कंपनियां, लोग उसको सिस्टम को मिस यूज़ करके भाग गए हैं। उनके हवाले से भी कोई ऐसा प्लान है? और जो लोग बेचारे धक्के खा रहे हैं उनका क्या मुस्तकबिल है? एज अ इमिग्रेशन सिस्टर हमारे पास ऐसे रोज हम देखते हैं केसेस और जी, सिनारियोज ऐसे होते हैं, लोग जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे स्किल वर्कर पे आए थे। अभी जी, हम सिर्फ यूके के मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे आए थे। अब यहाँ पे आने के बाद उनको वो फैमिलीज के साथ भी आए हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, बहुत सारी कंट्रीज से। अफ्रीका से अब बहुत यहाँ सारे पे वो लोग हैं। आके जी, जी, डेफ़िनेटली अफ़्रीका से भी हैं, चाइना से भी बहुत हैं, बिकॉज़ हाँ जी, वो स्किल्ड वर्कर वहाँ पे भी वो इम्प्लीमेंट होता है। सो जी, अब ये क्या हुआ है कि यहाँ पे आने के बाद जो आपकी कंपनी नहीं रहती, जिस कंपनी ने स्पॉन्सर किया है, और यहाँ पे आने के बाद उनको पता चला कि ये जेन्युइन कंपनी थी ही नहीं। ये कंपनी का कोई प्लान नहीं था आगे काम करने का। वहाँ पे ये लोग स्टक हो गए, बिकॉज़ एक तो ये अपनी कंट्री में सब कुछ प्लान बेच-बाच करके किया आए थे है। कि हाँ उन्होंने जी, वापस जाना ही नहीं है। जाने सो नहीं सही। फैमिली में इन्वेस्ट करके वो यहाँ पे आए थे फ्यूचर अपना सिक्योर करने के लिए कि यहाँ पे वो 5 इयर्स काम करेंगे, उनको तो प्रमोशन फिर मिलेगी और बाद में प्रमोशन उनको इंडेफिनिट मिल सकता है। मिल तो सकता है। ये लोग यहाँ पे ऑब्वियसली स्टक हैं। इनके पास ऑप्शंस ये द थिंग इज़ होम ऑफिस जो है वो इनकी हेल्प
इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आए थे जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आए थे, सही बात है। इसकी या व्हिच इज दे वुड नॉट से कि नो आपके साथ गलत हुआ हम आपको तो सपोर्ट करते हैं उनके नंबर्स कोई पता है अनफॉर्चुनेटली। आपको? उनके नंबर्स को सामने है कि अब तो वो इलीगल हो गए हैं, बहुत सारे लोग जो है उन्होंने चेंज भी किया, उनको टाइम दिया था, तो कोई नंबर्स आपके पास मौजूद है कितने नंबर्स में हैं ये लोग? द थिंग इज इसमें नंबर्स आप ले नहीं सकते बिकॉज ये स्टिल हो रहा है इट्स एन स्टिल हो रहा एवरीडे है। थिंग अच्छा, इवन द एवरीथिंग। रूल्स जो कैटेगरीज हैं जो सैलरी रिक्वायरमेंट्स है स्किल वर्कर में उसको स्ट्रिक्ट एंड चेंज करने की होम ऑफिस ने इम्प्लीमेंट किए हैं लेकिन स्टिल कुछ लोग हैं जो स्टिल इस रूट में आ रहे हैं एंड यहाँ पे ये भी हो रहा था कि यहाँ पे आने के बाद भी आप एम्प्लॉयर्स जब स्विच कर रहे थे उसमें भी उस सिचुएशन में भी ये हो रहा है अच्छा, वो सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल हुआ सो है जी। जी। जी अच्छा, अब ये हुआ है। सो जी, बात बोले बोले, मैं सुन रहा हूँ। No, that's fine. Yeah, no, but I'm just obviously हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो लोग इस सिचुएशन में हैं उनको डेफिनेटली इमिग्रेशन एडवाइस लेना चाहिए कि आप प्रॉपर इमिग्रेशन एडवाइस लें अपनी नहीं, सिचुएशन लेकिन बताएं जब देखें ना एक बंदा होम ऑफिस बेचारा को। अब उसकी कंपनी बंद हो गया है, इलीगल हो गया है, तो उसको तो वो तो या तो डिपोर्ट होगा, उसके लिए तो गवर्नमेंट में जिस तरह आपने कहा कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट में आए थे तो गवर्नमेंट के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो आगे भी सारी जो ऑप्शन हैं वो भी बंद हो गई हैं। जिस तरह 20 साल सालम की इमिग्रेशन चली गई है। और स्टूडेंट्स के हवाले से मैं आपसे सवाल करूंगा कि जो अभी रिसेंटली फिगर सामने आए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा साइलम क्लेम किया है। हम्म, जी ये हो रहा था बिकॉज ऑब्वियसली जब स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं वो उनके पास आइदर कोई फैमिली प्रॉब्लम होती है कोई ना कोई सिचुएशन होती है जो सबके साथ होता है आई थिंक हर कंट्री में होता है सो उस बेस पे वो यहाँ पे आके स्विच कर लेते हैं असाइलम क्लेम कर लेते हैं कुछ कंट्रीज में इवन अफगानिस्तान होम ऑफिस ने क्या किया इस पर रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है कि वहाँ से जो भी आएगा उसको एज ए स्टूडेंट यहाँ पे बुलाएंगे नहीं फर्स्ट अच्छा। ऑफ ऑल जिन कंट्रीज से उनको लगा कि ज़्यादा वहाँ से लोग आ रहे हैं बट इसमें यह है कि आपका जो साइलम ग्रांट होता है वो एक जेन्युइन रीज़न अगर आप होम ऑफिस को दिखा सकते हैं तो डेफिनेटली वो बाय मेरिट हर केस देखते हैं तो ये अच्छा। नहीं कि कोई भी स्टूडेंट को असाइलम नहीं मिलेगा या रिफ्यूज़ कर देंगे अगर आपके केस में आपके रीज़न आपकी स्ट्रॉन्ग हो तो डेफिनेटली होम ऑफिस कंसिडर करेगा आपका प्रॉपर इंटरव्यू प्रोसेस होता है आप पूरा केस होम ऑफिस को एक्सप्लेन करते हैं कि ये सिचुएशन है आपकी। अच्छा रुमाना जी, अभी आपने रिसेंटली देखा कि बरतानवी नशरियाती इदारे में एक रिपोर्ट चली जिसमें एक पैरालीगल या कोई कानूनी माहिर था, वो लोगों को मशवरे दे रहा था या दे रही थी कि आप जो है स्टूडेंट्स बहुत सारे उसमें थे, या साइलम सीकर में भी कुछ केसेस सामने आए हैं कि जो ये कैटेगरीज हैं जहाँ पर हुकूमत होम ऑफिस ने कोई थोड़ी सी लचक रखी है। जिस तरह एक स्टोरी रिसेंटली शायद आपकी नज़र से गुजरी कि नहीं गुजरी कि जी गे जो है इस तरह के केसेस सामने आए कि वो फेक जो है वो बनकर उन्होंने एप्लीकेशन डाली और वो पकड़े भी गए हैं। तो इस हवाले से भी एज ए लीगल एक्सपर्ट आप क्या कहना चाहेंगी कि जो मशवरा है वो कानून के दायरे में रहते हुए देना चाहिए? जी डेफिनेटली एज ए क्वालिफाइड सोलिसिटर ये बहुत ही आई डिड जो आप न्यूज़ मेंशन करें इसका मैंने देखा था हाँ जी। दे वर नॉट क्वालिफाइड लीगल एडवाइजर्स यस। आई थिंक जो भी एडवाइस दे रहा था सो वो हमारे यहाँ पे यूके में ये होता है सोलिसिटर्स को रेगुलेशन के अंडर रह के एडवाइस देना होता है और जो भी हम काम करते हैं या किसी को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारी अथॉरिटी कोर्ट्स के अंदर रूल्स के अंदर रह के हमें करना चाहिए। एज अ लीगल एडवाइस ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इनकरेक्ट एडवाइस दें या किसी को आप पुश करें कोई भी कैटेगरी में या असाइलम में कोई भी केस फेक करने के लिए, तो वो एक गलत सिचुएशन में आ जाती है। लेकिन जो ये लोग कर रहे थे ऑब्वियसली मुझे इतना नहीं पता कि वो बैकग्राउंड उनका क्या था, लेकिन एज जी। फार एज आई नो वो लीगल अथॉरिटीज़ के अंदर रेगुलेटेड नहीं थे।